Hello everyone. Once again welcome back to Kaveri Kuturia classes. I hope you all are doing great. And today we are going to discuss next topic, that is topology field theory given by Kurt Lewin. तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं. मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है आपकी ये, जिसको हम क्या कहते हैं, टोपोलॉजी फील्ड थ्योरी, और सिंपल इसे फील्ड थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. और ये किसने दी थी? गिवन बाय कर्ट लेविन. ये आपको मेन ध्यान रखना है. इसे अलग अलग नेम भी और दिए गए हैं. तल रूप क्षेत्रीय सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है. इसे लर्निंग का बेस्ट सिद्धांत माना जाता है. आपको जैसे बहुत सारी थ्योरीज अगर गिवन हो और उसमें से पूछा जाए कि बेस्ट थ्योरी कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है कि टोपोलॉजी फील्ड थ्योरी को बेस्ट लर्निंग माना जाता है, लर्निंग थ्योरी या लर्निंग प्रिंसिपल माना जाता है. इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1917 में किया गया. कर्ट लेविन जो थे वो रसायन शास्त्री मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने जीवन में वातावरण को अधिगम का आधार माना है. अधिगम मतलब लर्निंग. इन्होंने क्या है, इन्वायरमेंट को लर्निंग का आधार माना है. अर्थात जो व्यक्ति बाधाओं पर विजय दिला सके. मतलब आपको क्या करना है कि आपको अपनी इन्वायरमेंट को समझना होता है, और वो जो इन्वायरमेंट होता है आपका, वही आपको जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने में हेल्प करता है, उसी पर आपको विजय दिलाता है. तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहते हैं, बालक को वातावरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं. मतलब इनका कहना है कि यहाँ पर जो बच्चा होता है, उस बच्चे को थोड़ा सा यहाँ करते हैं. बालक को वातावरण में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं. ठीक है. अब वो बहुत सी प्रॉब्लम्स को सॉल्व देखेगा कि इसको बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ आ रही हैं, तो जिन्हें वह दूर करता है या हल करता है तथा उद्देश्य तक पहुँचता है. मतलब वो क्या चाहता है कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ और अपने लक्ष्य तक पहुँच जाऊँ. उद्देश्य कभी पॉजिटिव होते हैं तो कभी नेगेटिव शक्तियाँ रखते हैं. मतलब जो भी उद्देश्य हम हासिल करना चाहते हैं वो कभी कभी पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं तो कभी नेगेटिव एनर्जी रखते हैं. तो इन बाधाओं पर विजय पाने के लिए उसे प्रेरणा मिलनी चाहिए, नहीं तो वह क्या होगा, वह निराश हो जाएगा. तो अगर कोई भी बच्चा किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है या अपने एम को अचीव करना चाहता है, तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए, मोटिवेशन मिलना चाहिए. और इनका ये कहना है कि उस बच्चे को वो मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा, अपने इन्वायरमेंट से मिलेगा. तो मेन पॉइंट यहाँ पर वातावरण है. नेक्स्ट यहाँ पर गिवन है स्टेजेस ऑफ फील्ड थ्योरी. फील्ड थ्योरी की कुछ स्टेजेस हैं, ये आपको पॉइंट्स याद रखने हैं. आपको ये शफल करके भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग भी आपको पूछे जाएंगे कि इनमें से बताइए कौन सा इसका स्टेज याद नहीं है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं. फर्स्ट है आकांक्षा. सेकेंड स्टेप होता है आकर्षित उद्देश्य, कि पहले हमारा एक एम्बिशन होता है, फिर हम जो है उसकी तरफ, उस गोल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं. समृद्धि गति, और फिर उससे क्या होता है, हमें पुरस्कार व दंड मिलता है. ये सिंपल से पॉइंट है, इसको कोई ज़्यादा इसमें समझने वाली चीज़ नहीं है. ये एज इट इज़ आपको 4 पॉइंट जो है क्या करने हैं, लर्न करने हैं. इनको आपको शफल करके दिया जाएगा, तो आपको इसको क्रम में लगाना आना चाहिए. अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, टोपोलॉजी का क्या मीनिंग है. टोपोलॉजी कहता है कि ये शब्द जो है मैथमेटिक्स से लिया गया, जिसका आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्र का वर्णन किया जाता है. एक मैथमेटिक्स से लिया गया शब्द है टोपोलॉजी. ये टर्म ली गई है जिसका मतलब है आंतरिक एवं बाहरी क्षेत्रों का वर्णन करना. यहाँ द्वंद्व का मतलब क्या होता है, लेविन ने 4 द्वंद्व बताए हैं, मतलब 4 स्टेजेस दी हैं, 4 लेवल की बात की है. ठीक है. इस सिद्धांत में विज्ञान एवं गणितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे, इसमें विज्ञान एवं गणितीय भाषा का प्रयोग किया जाता है. व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है कि वह कैसे वातावरण से सीख रहा है. सीखने का क्षेत्र या वातावरण यदि अच्छा होगा तो वहाँ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं. तो ओवरऑल इन्होंने जो है किसके ऊपर जोर दिया है, वातावरण के ऊपर. अब ये सिद्धांत के कुछ अन्य नेम भी हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. इसे फील्ड थ्योरी भी कहते हैं. हिंदी में इसे क्षेत्रीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है. तल रूप का सिद्धांत, टोपोलॉजी का सिद्धांत. नेक्स्ट आपका है यहाँ पर लाइफ स्पेस थ्योरी. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है. लाइफ स्पेस थ्योरी, जीवन स्पेस थ्योरी के नाम से भी कभी दिया जाता है ऑप्शन. तल रूप क्षेत्रीय सिद्धांत. तो ये इसके डिफरेंट नेम है जो यहाँ आपको गिवन है. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. नेक्स्ट हमारा है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग. अब इसे हम डिस्कस करते हैं. एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या होती है. हिंदी में इसे अनुभवजन्य
अधिगम सिद्धांत भी बोला जाता है। और ये किसने दी थी? कॉल रॉजर्स ने। कई बार आपको कॉल जो है स्पेलिंग इसकी KARL भी गिवन हो सकती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और CARL गिवन हो तो ऐसे भी हो सकती है। तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में प्रसिद्ध अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कॉल रैनसम रॉजर्स का नाम लिया जाता है, और इसे अपने प्रारंभिक रूप में रॉजर्स ने प्रौढ़ व्यक्तियों की लर्निंग प्रोसेस को स्पष्ट करने हेतु विकसित किया था। तो सबसे पहले ये जो थ्योरी गिवन है, ये किस लिए दी गई है? प्रौढ़ व्यक्तियों की लर्निंग प्रोसेस को स्पष्ट करने के लिए विकसित की गई थी। लर्निंग की मूल प्रकृति क्या है? यहाँ पर अगर हम समझें कि लर्निंग की मूल प्रकृति क्या है, इसका पता लगाने के लिए रॉजर्स ने लर्निंग को मुख्य दो प्रकारों में डिवाइड किया। संज्ञानात्मक अधिगम, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉग्निटिव लर्निंग, और एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। तो मतलब दो टाइप की लर्निंग को इन्होंने लर्निंग को दो टाइप में डिवाइड किया, कॉग्निटिव एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में डिवाइड किया। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है कि उसने बताया कि कॉग्निटिव लर्निंग को जब तक किसी उपयोग में न लाया जाए, वह अपने आप में पूरी तरह निरर्थक ही रहती है। कहते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग मतलब संज्ञानात्मक अधिगम ऐसा होता है जिसे अगर आप उपयोग नहीं करेंगे तो पूरी तरह से क्या रहेगी? पैसिव रहेगी। इस लर्निंग का आधार और प्रयोजन ज्ञान की प्राप्ति ही होता है, मतलब आप ज्ञान को क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। अतः जैसे शब्द ज्ञान, जोड़ घटा गुणा भाग की जानकारी आदि इस प्रकार के अधिगम के अंतर्गत आती है। कहने का मतलब है कि अगर आपको जोड़ घटा गुणा ये सब करना आता है, आपने सीख लिया, ठीक है, आप इसको आगे यूज़ नहीं करेंगे तो ये अपने आप से क्या एक्टिव नहीं होगा, ये क्या रहेगा? पैसिव फॉर्म में रहेगा। इसे कहते हैं कॉग्निटिव लर्निंग। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का क्या है कि एक्सपेरिमेंटल लर्निंग दूसरी ओर मात्र ज्ञान अर्जन से ही नहीं, बल्कि व्यक्ति विशेष की संपूर्ण प्रगति और उसके कल्याण में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होती है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है आपने किसी चीज़ का ज्ञान ले लिया, बल्कि यहाँ पर क्या कहती है? विशेष रूप से आपको कुछ चीज़ें और भी सिखाती है। अर्जित ज्ञान को उपयोग में लाने से इसका संबंध होता है, मतलब जो आपने सीखा है आप उसको यूज़ भी करें। इसलिए इसका सीधा संबंध ऐसे अधिगम से होता है जिसमें, जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जिसमें कार की मरम्मत एवं देखभाल करने हेतु उसके इंजन की कार्य प्रणाली का अधिगम अर्जित करने के अवसर मिले, और इस प्रकार से ऐसा अधिगम मतलब चाइल्ड सेंटर्ड ही होता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको अगर किसी मैकेनिक को अगर कोई गाड़ी रिपेयर करनी है तो उसे वो चीज़ सीखनी पड़ेगी, सीखने के बाद उसको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। तो ये कहता है कि ये ऐसा जो लर्निंग होता है एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, ये कैसा होता है? चाइल्ड सेंटर्ड होता है, न कि टीचर सेंटर्ड या सब्जेक्ट सेंटर्ड। मतलब मेन फोकस इसका किस पे है? चाइल्ड सेंटर्ड पे। ये चाइल्ड सेंटर्ड होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग कैसी होती है तो आप कहेंगे चाइल्ड सेंटर्ड होती है। विद्यार्थी की आवश्यकताओं एवं रुचियों, मतलब उसकी जो इंटरेस्ट है उनको पूरा करता है। रुचियों की पूर्ति एवं संतुष्टि करना ही ऐसे अधिगम का उद्देश्य होता है। मतलब एक्सपेरिमेंटल लर्निंग का मेन फोकस होता है बच्चे की लर्निंग जो है इंटरेस्टिंग बनाना। अब इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं वो देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में लर्नर का पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। लर्नर द्वारा लर्निंग के लिए पहल की जाती है, और यह इनिशिएटिव है अपनी स्वयं की मर्जी से करता है। मतलब लर्नर खुद जो है चीज़ों को सीखना चाहता है। इस प्रकार की जो लर्निंग होती है, इस प्रकार की लर्निंग का इवोल्यूशन करने में लर्नर की स्वयं की अपनी ही रुचि और पहल होती है। मतलब लर्नर चाहता है कि उसने जो भी सीखा है या जो भी वो काम कर रहा है उसका परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन किया जाए, ताकि उसे पता लगे क्या गलत है और क्या सही है। वो इवोल्यूशन से डरता नहीं है, बल्कि खुद ही पहल करता है, खुद ही इंटरेस्टेड होता है कि उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट किया जाए। राइट। तो ये आपकी थ्योरी है जिसे कहते हैं कर्ट लेवन थ्योरी, टोपोलॉजी फील्ड थ्योरी गिवन बाय कर्ट लेवन।